हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही प्रॉपर्टी इनकम के बारे में बताऊंगा, थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्या क्या सेक्शन में क्या अप्लाई होता है, क्या डिटेल्स हैं उनकी। फिर उसके बाद मैंने आपको आईआरएस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई थी कि कौन से फॉर्म में जाकर कहाँ कहाँ कौन कौन सी फिगर फिल करते हैं हम लोग। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वर्क एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से रेंटल इनकम की हमारे पास कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशन होती है। फिर उसके बाद मैं आपको आरएस की वेबसाइट पर फीडिंग करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो देख लें कि आपका एनुअल रेंट की फ़िगर आई हुई है 5 लाख की है। फिर उसके बाद कुछ आपकी लाइबिलिटी थी किसी के ऊपर, वो आपको मिली है इस साल, वो 5 लाख की है। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ टैक्सेस हैं, तो वो आपने पे किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद आपकी कुछ लाइबिलिटी थी जो आपने पे ऑफ नहीं की थी, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अब नीचे चल कर हम लोग ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कंप्यूटेशन पूरी तरह से करके देख लेते हैं कि क्या हमारी टैक्सेबल मतलब अमाउंट जो बनेगी रेंट की वो क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारी मैंने कंप्यूटेशन पहले से की हुई है, तो आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एनुअल रेंट सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद अनपेड लाइबिलिटी ट्रीटेड एज इनकम बन जाएगी, क्योंकि वो लाइबिलिटी हमने पे ऑफ नहीं की तो हमें वो पे ऑफ करनी है, या तो पे ऑफ नहीं की तो वो हमारी इनकम बन जाएगी एक तरीके से, तो उसको हम लोग इनकम में ले लेंगे। फिर उसके बाद 1/10 एडवांस जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, जो हम आपको पहले से मैं बताया था लाइबिलिटी है, तो उसको हम उसकी 1/10 फिगर ले लेंगे, जो कि 50,000 बनेगी 5 लाख की, और सबको ऐडअप कर देंगे। तो ये बन जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अलाउेबल डिडक्शंस जो हैं हम उनको डिडक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप रिपेयर अलाउंस देख रहे हैं, रिपेयर अलाउंस क्या होता है, 1/5 ऑफ रेंट, मतलब कि जो साल का चार्जेबल टू टैक्स होता है उसका 1/5 होता है। तो वो हमने कर लिया, तो एक 40 की फ़िगर आ गई। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसकी हमने इनपुट कर दी। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, और उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स। ये इनकी फ़िगर ले ली। फिर उसके बाद रेंट कलेक्शन चार्जेस। रेंट कलेक्शन चार्जेस का ये होता है, या तो आप रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं वो ले लें, या तो आपके जो टैक्स चार्जेबल ड्यूरिंग द ईयर बना है उसका 4% ले लें। दोनों में से जो भी कम हो, लेसर ऑफ 2, उस वाली फ़िगर को हम डिडक्शन में लेते हैं। तो 6000 लेसर है, तो 6000 की फ़िगर को हम लेंगे। फिर उसके बाद है ग्राउंड रेंट, उसको माइनस कर देंगे। फिर इन सब की कैलकुलेशन के बाद आप देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल टैक्सेबल इनकम जो आ रही है, हमारे पास आ रही है 487,000 की, 4,87,000 की आ रही है। अब आईआरएस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, इसकी फीडिंग कर देते हैं। जैसे जैसे वहाँ पर फीडिंग की जैसे जैसे वहाँ की फ़िगर है, तो वहाँ पर वही वाली फ़िगर को उठाकर यहाँ पर फीड कर देंगे। सबसे पहले तो रेंट है, रेंट की जो फ़िगर थी वो हम लोग इनपुट कर देंगे। रेंट की फ़िगर के बाद हम लोग 1/10 जो एडवांस है, जो नॉट एडजस्टेबल था, उसकी 1/10 5 लाख की यहाँ पर इनपुट कर देंगे। फिर उसके बाद जो आपकी लाइबिलिटी थी 1.5 लाख की, वो इनपुट कर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देख लेंगे कि टैक्स चार्जेबल हमारे पास कितना आ रहा है। तो हमारे पास टैक्स चार्जेबल 7 लाख आ रहा है, वही सेम आ रहा है जो एक्सेल शीट पर कैलकुलेट हुआ था। फिर उसके बाद रिपेयर चार्जेस जो हैं 140 बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब 1/5 ऑफ टैक्स चार्जेबल जो हमारा 7 लाख का आया था, उसके हिसाब से बिल्कुल सही बन रहा है। फिर बाकी फ़िगर्स इनपुट कर देंगे, जैसे इंटरेस्ट की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, और टैक्सेस की हो गई। ये सारी फ़िगर 1 बाय 1 हम इनपुट कर देंगे। लोकल टैक्सेस को फिर ऐडअप कर लेंगे। ये 4000 और 3000 का, तो एक ही साथ इनकी फ़िगर लिख देंगे। फिर इसके बाद ग्राउंड रेंट आ जाएगा 25,000 का,
वो इनपुट कर देंगे। फिर इसके बाद प्रॉफिट ऑन मतलब कि जो बोरोइंग की थी उसकी भी फ़िगर इनपुट करनी है, वो भी इनपुट कर देंगे। ये रेंट कलेक्शन चार्जेस मैंने इंपोर्ट नहीं किए थे, वो भी इंपोर्ट कर दिए। अब उसके बाद मैं इंपोर्ट कर देता हूँ प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो इंपोर्ट करके अब कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद देखिएगा कि वही सेम फिगर बनेगी जो हमारी एक्सेल शीट पर बनी थी। तो ये हमारी आ गई है 487,000 की फ़िगर आ गई है। अब इसको टैक्स चार्जेबल पे जाकर देख लेते हैं कि कंप्यूटेशन पर जाकर देख लेते हैं कि हमारे कितना टैक्सेस बना है। ये देखें, अब वही फिगर्स आ रही है 487,000 और इस पर टैक्स बना है 141,000 का तकरीबन टैक्स बना है, जो हमें पे ऑफ करना है, एडमिटेड इनकम टैक्स जो है हमारा। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कल की वीडियो में अगर डिटेल में कुछ आपको कुछ समझ नहीं आया था तो इस वीडियो में मैंने वो कवर कर दिया है। थैंक यू।